Did you know that 70% of law students feel overwhelmed during their first year of law school? Trust me, I've been there. But what if I told you there are 5 things I wish I knew before starting my LLB journey that could save you a lot of time, stress and confusion? So hey everyone, welcome back to my channel. This is Anushka and आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीजें जो मुझे LLB स्टार्ट करने से पहले पता होती तो लाइफ कितनी ज्यादा इजी होती। अच्छा, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो एंड तक देखना, कोई भी एक पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो आप दोहराओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका लॉ स्कूल हाई स्कूल बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एग्जाम टाइम पढ़ने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपने 4th ईयर तक सिर्फ एग्जाम टाइम पढ़ के ही आई हूँ, पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ईयर से ही डेली 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी पढ़ने की आदत डालनी है, जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट्स कवर नहीं करोगे ना तो एग्जाम टाइम बहुत प्रेशर आता है। देखो, मैं वो गलती कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये गलती ना करो। आप अपने फर्स्ट ईयर से ही डेली 2 या 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने की आदत डालो, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर होते जाएंगे और आपको एग्जाम टाइम पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। देखो, जो आप अपने फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक या फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक जो भी कोर्स आपने चूज करा है, आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना वो आपको आगे चल के काम आएंगे। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो वो आपको आगे चल के काम आएंगे। तो वो बाद में आपको पढ़ने हैं ही, इससे अच्छा है कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही उनको कवर करते चलो। इससे आपको बाद में भी दिक्कत नहीं जाएगी एंड आपको नॉलेज भी आपका गेन होता जाएगा। तो बेटर यही है कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। 2 से 3 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो वो इनफ है। ऐसा भी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है कि भाई इतना सारा लॉ है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कवर होंगे, मुझे तो इतना सारा पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ते चलोगे ना तो सारे सब्जेक्ट्स कवर होते जाएंगे एंड आपको बाद में भी दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज टाइम सेविंग टेक्निक्स। देखो, लॉ के सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं ना कि अगर आप उन्हें स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ोगे तो एक टॉपिक भी आपका 1 महीना ले सकता है या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। क्योंकि एक टॉपिक में पता नहीं कितने सारे केसेस होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हुए रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। हम कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक चीज़ ही हमने छोड़ी तो पता चला पूरा टॉपिक ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी होती हैं। तो इसके लिए आप कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करो जिससे आपका टाइम भी बचे और आप एक दिन में करीब 2 सब्जेक्ट तो लॉ के कवर करो ही। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलोगे फिर डेली आपको वही कवर करना है। ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि आज सीआरपीसी पढ़ी, कल आईपीसी पढ़ी, फिर अगले दिन एविडेंस पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें भूलती जाएंगी। आपको डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है और सारी चीज़ें कवर करनी है। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप कुछ टाइम सेविंग्स टेक्निक्स का यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाओ या डिटेल में नोट्स बनाओ। देखो, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बना सकते हो। लेकिन आप उससे, उन चीज़ों से, उन प्लेटफॉर्म से आप प्रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ, इस तरीके से मुझे नोट्स बनाने हैं। तो वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप वो भी देख लेना, चेक कर लेना। और डिटेल नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर करो। शॉर्ट नोट्स ज़्यादा इजी रहते हैं एंड रिवीजन के टाइम पे भी आपको शॉर्ट नोट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो टाइम भी बचाते हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा एंड आपको रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। और वहीं अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपके बन भी जल्दी जाएंगे, आपको टॉपिक समझ में भी आ जाएगा एंड जब आप रिवीजन करोगे ना तो शॉर्ट नोट्स भी आपके बहुत काम में आएंगे। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर नोट्स बना सको, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। वहाँ आपको डिटेल सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज बिल्डिंग नेटवर्क्स, जो मैंने कभी नहीं किया है पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देखो, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो ना तो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना, कॉलेज अटेंड करना और कॉलेज में जितने भी सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इनके थ्रू ही आप अपने प्रोफेसर से, सीनियर से कनेक्शन बना पाते हो। अब वो कनेक्शन किस लिए बनाने हैं वो भी मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपके अपने प्रोफेसर्स और सीनियर से कनेक्शन अच्छे हैं तो आपको रेगुलरली गाइडेंस मिलती रहती है। और अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको इंटर्नशिप भी उनके थ्रू मिल जाती है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती लेकिन हमारे सीनियर्स को पता होती है, हमारे प्रोफेसर्स को पता होती हैं कि कौन से एडवोकेट अच्छे हैं, किन के अंडर हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो हमें गाइड करती हैं। तो आपको कनेक्शन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में।
और अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मेरी तो घर बैठे एलएलबी हो जाएगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप बाहर निकलो, कोर्स ज्वाइन करो, इंटर्नशिप ज्वाइन करो, देखो कि बाहर काम कैसे होता है, लीगल वर्क्स कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे ना, तभी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी। इसलिए कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से अच्छे कनेक्शन बनाओ, ताकि वो आपको अच्छी चीज़ें सजेस्ट करें एंड अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंटर्नशिप। देखो, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इंटर्नशिप भी करना होता है, इंटर्नशिप होता क्या है, हमें कहाँ करना है, एवरीथिंग मुझे कुछ नहीं पता था। सडनली एक दिन मेरी क्लासमेट ने आके मुझसे बोला कि मैं तो इंटर्नशिप कर रही हूँ, अगर तुझे ज्वाइन करना है तो तू भी कर सकती है। एंड मैं सोच रही थी कि इंटर्नशिप वो कैसे होता है और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें कहाँ से इंटर्नशिप मिलेगी। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसमें आपको नॉर्मली कोर्ट्स में जाना है, किसी भी एडवोकेट के अंडर आप इंटर्नशिप करते हो एंड वो आपको कोर्ट का काम सिखाते हैं। सारी वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आपके एकेडमिक्स से थोड़ा हटके, कि कोर्ट का काम कैसे होता है, कैसे केस वगैरह फाइल किए जाते हैं, कैसे हेयरिंग होती है, एवरीथिंग वहाँ पर सिखाया जाता है। तो आप अपने फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एडवोकेसी में जाना है तो आपको फिर इंटर्नशिप करना ही है। अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर आपको एडवोकेसी करनी है तो अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप ज्वाइन करो, ताकि जब आपका लॉ स्कूल पूरा हो जाए, आपको डिग्री मिल जाए, उसके बाद आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। तो जिन लोगों को भी ये समझ में नहीं आता कि हम इंटर्नशिप कब ज्वाइन करें और कहाँ से ज्वाइन करें, तो उसके लिए यही बेटर तरीका है कि आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि आपको अपने सीनियर से और प्रोफेसर से अच्छे कनेक्शन बनाने हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ से अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है एंड एवरीथिंग। और अगर आपको वो नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। देखो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको हर चीज़ करनी है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपको पूरा ध्यान देना है। आपको अपनी लॉ में, अपनी पढ़ाई में इतना भी ज़्यादा नहीं घुस जाना है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो पीछे रह जाएँ एंड आपको जो चीज़ करने में अच्छा लगता है आप वो भी ना कर पाओ। तो आपको हर चीज़ मेंटेन करके चलनी है। तो ये थी वो 5 पॉइंट जो आपको आपकी लॉ स्कूल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मुझे ये चीज़ें बाद में समझ में आई, बट फाइनली अब मुझे समझ में आ गई हैं, तो मैं धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड आप भी अपनी लॉ स्कूल जर्नी में इनको इम्प्लीमेंट करो एंड आपकी लॉ स्कूल जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथली जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो कर लेना, क्योंकि ऐसे लॉ रिलेटेड वीडियोस तो आते ही रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और नया डिस्कस करेंगे जो आपके लिए और सबके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए नमस्ते।